प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो। हालेलुया। यीशु के लहू की जय। धन्यवाद तेरी माँ यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर मैं आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने हम सबको आज एक बार फिर एक दिन इस नव वर्ष में 2024 में हमें सांस लेने का अवसर दिया, हमें जिंदा किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने जीवन से, अपने शरीर से कर सकें। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई साल से आप मेरे साथ इस सेवा में योगदान दे रहे हैं। आप वचन को सुन करके जब आपको आशीष मिलती है तो आप उसे लोगों को शेयर करते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। दबाव नहीं है किसी पे, फ्री विल है। मेरा तो काम है इस वचन को बोना, और मैं ये भी चाहता हूं कि कम से कम हर मेरे एक मैसेज के द्वारा एक आत्मा तो प्रभु यीशु के पास आ जाए बस। और कम से कम कोई भी भाई या बहन या बच्चा कह सके कि आज इस वचन के द्वारा मुझे आशीष मिली, और सबसे बड़ी बात कि मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। इससे बड़ी आशीष कोई नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, आज इससे पहले कि आज का एक ऐसा वचन, विशेष वचन जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखता है, हम इस पर मनन करेंगे। आप इसे संदेश भी बोल सकते हैं, सरमन भी बोल सकते हैं, आप इसे प्रचार भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार मैं आज आपको एक अध्ययन दे रहा हूं। उसका क्या विषय होगा, हम उस विषय को बाद में देखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह से वो सामर्थ मांगेंगे जो हमें परमेश्वर के वचन को समझने और समझाने और को अपने जीवन में लेने की और हमारी सहायता करती है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि आज इस मिट्टी को, इस नव वर्ष में 2024 में आपने एक मौका और दिया कि ये मिट्टी के द्वारा, बहुत से मिट्टी के बर्तनों में हम जो मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे हम कोई भी हैं, इस जीवन वचन के द्वारा उनके उस खाली बर्तन में प्रभु यीशु ये आशीष, ये अभिषेक उनके जीवन में उंडेला जाए। प्रभु यीशु, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल तेरा एक सेवक हूं जो इस माध्यम से समय समय पर आपके इस जीवित वचन को लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मेरी इस प्रार्थना मीटिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना विनती करता हूं कि मेरी सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे मुंह को, मेरे दिमाग को पवित्र आत्मा से उसका मार्ग प्रदर्शन कर, नेतृत्व कर और गाइड कर, ताकि आज का ये अध्ययन लोगों के जीवन में बहुत ही आशीष का कारण ठहर सके। धन्यवाद यीशु मसीह, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रभु यीशु, जितने भी मेरे बहन भाई, बड़े बुजुर्ग, जो भी इसको इस समय लाइव देखेंगे या इसके बाद अपने समय के अनुसार इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में जो आज इस वचन के द्वारा अध्ययन दिया जाएगा, उनके जीवन में गहराई तक उतर जाए। और प्रभु यीशु उनके जीवन में भजन 119 11 वचन हो जाए कि वो आज कह सके
कि प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो कि आज के इस अध्ययन को, आज के इस वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो कि इस नव वर्ष में आपके साथ मुझे एक मौका और दिया है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो मैं अध्ययन आपको दे रहा हूं, आज के वचन में आपको बहुत सी बातें मिलेगी। हालांकि द पोर्शन विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट एंड 2 किंग एंड 4th चैप्टर 1 to 7, और इन वचनों में आपको बहुत सी बातें मिलेगी। जो भेद परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इस मिट्टी में आत्मा के डाल के खोला है, वही वचन आप तक पहुंचाएगा। आज के वचन में आप परमेश्वर के उस भेद को, कि उस गूढ़ भेद क्या है, उसके बारे में समझेंगे। इस वचन में गवाही के बारे में आप समझेंगे, सुसमाचार की सेवा के बारे में समझेंगे, जिसे हम इवेंजलिज्म बोलते हैं, और फैमिली प्रेयर के बारे में समझेंगे, और हमारे द्वारा कैसे किसी को अभिषेक मिले, आशीष मिले, इसको भी हम आज अपने इस वचन के द्वारा समझेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, तो आइए आज हम इस वचन को, जो कुछ भी यीशु मसीह ने हमें दिया है, हम इसको अपने जीवन में लेते हैं और पढ़ते हैं और इसे समझेंगे और समझाएंगे भी। तो आज का जो वचन मैं आपके साथ लेके आया हूं, वो वचन का विषय जो प्रभु की पवित्र आत्मा ने इस नए साल के लिए, नए साल के काफी दिन बीत चुके हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा कोई भी दिन, कोई भी महीना पुराना नहीं होता, हम सदैव उसमें नए रहते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैंने विषय रखा है वो है आस्क एंड इट शैल बी गिवन, मांगो तो दिया जाएगा। यह है बात। और मुझे पता है कि दिसंबर 31 तारीख को 2023 में, आखिरी दिन में, आप लोगों ने अलग अलग चीजें प्रभु यीशु से मांगी होगी। चर्च में गए होंगे नाइट वॉच सर्विस में, और उसके बाद 31 तारीख को दिन में भी गए होंगे चर्च में। जैसे भी हो, आप लोगों ने बहुत कुछ प्रभु यीशु से मांगा होगा। और जैसे कि हम सब मांगते हैं, मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आज जो वचन आप तक पहुंचेगा, उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो लाइव में कोई देखने वाली चीज नहीं है, केवल सुनने वाली चीज है। क्योंकि मैं के एक जगह बैठ करके आपको एक अध्ययन दे रहा हूं, तो इसे सुनिए और प्रभु यीशु से कहिए, लॉर्ड जीसस ओपन माई ईयर, आई वॉन्ट टू लिसन जीसस। लॉर्ड जीसस ओपन माई आई वॉन्ट टू सी जीसस। और फिर जब इस प्रकार से होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत गहरा से काम करेगा और आप मांगेंगे। आपने नए साल में जो कुछ भी मांगा है, ठीक है, आपने मांगा, लेकिन क्या आपने वो आशीष मांगी जो हमारे साथ स्वर्ग में भी जाएगी? आप कहिए वो आशीष क्या है? वो है अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक, जो हम इसी वचन में अध्ययन करेंगे। और आज का जो मैं आपके साथ वचन पढ़ूंगा और एक एक वचन को आपके साथ मैं बांटूंगा, उस वचन में जो कुछ भी आपको पढ़ने को मिले, मैं चाहूंगा कि आप उसे पढ़िएगा और अपने जीवन में उसे लेने की कोशिश कीजिए। प्रिय भाई बहनों, इस वचन में दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 से 7 पढ़ना, इनके कुछ वचनों को मैं पढ़ करके आपके साथ इस भेद को, इस गुप्त भेद को आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे समझाया गया, वही समझाऊंगा। इससे पहले कि हम उस वचन को जो
सेकंड किंग 4:1-7 में हम पाते हैं, उस भेद को कैसे समझाया गया है, कैसे हम समझते हैं, उसके लिए पहला कुरिन्थियों 2:7 में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 2:7 में इस प्रकार लिखा है, परंतु हम, पौलुस जो प्रभु का सेवक कहता है, आज इसी वचन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 11:23 में क्या लिखा है कि ये भेद, ये वचन मेरे पास परमेश्वर से पहुंचा और मैं आपको पहुंचा रहा हूं। और पौलुस के इसी वचन को पढ़ करके मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त भेद, अब ये गुप्त भेद क्या है प्रिय भाइयों, आप डिटोनॉमी 29:29 जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, वहां पे इस भेद के बारे में बताया गया है, लेकिन उसको भी मैं आगे लूंगा। तो कहता है कि हम परमेश्वर का ये गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए रखा है। ये भेद को समझने के लिए आपने नए साल में क्या मांगा कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं तेरे इस वचन को समझना चाहता हूं, इसके भेदों को समझना चाहता हूं। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी ऐसी गहरी बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता। द बुक ऑफ जरमाया 33 चैप्टर एंड वर्स 3, रीड इन योर ओन बाइबल। तो यहां पर हम देखते हैं कि गुप्त ज्ञान की बातें, ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे कर रहा है, गुप्त ज्ञान की बातें हमारी आत्मिक महिमा के लिए जो पवित्र आत्मा के ज्ञान से होता है वो हम पर प्रकट की जाती है, समझे। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 29 तो वहां पे आपको ये भेद मिलेगा जहां इस प्रकार से लिखा है। यहां पे इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, डिटोनॉमी 29 में, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। ध्यान दीजिए, जो कुछ आपसे पवित्र आत्मा कह रहा है बस इतना ही समझिए। यहां परमेश्वर कहता है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के अधीन है। जितना जो परमेश्वर ने भेद की बातें बंद करके रखी हैं, छुपा के रखी हैं, उससे आगे कभी समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत से लोग बैकस्लाइड हो गए हैं। ढूंढ करने के लिए इस वेबसाइट में जाकर के गलत शिक्षा में फंस गए। तो परमेश्वर आपसे कहता है गुप्त बातें जो हमारे परमेश्वर यहोवा ने अपने वश में रखी है, बस इतने तक रखिए। लेकिन आगे क्या कहता है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रखी गई है, हमारे वहां अधीन दी गई है, इसलिए कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। परमेश्वर इन सारी बातों को पूरा कर रहा है। अब इन दोनों वचनों को समझने के लिए जब आप इब्रानियों 1 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ेंगे, हिब्रू 1:1-3 पढ़ेंगे, तो सारे वचन ना पढ़ करके आप सब जानते हैं। मैं केवल एक ही वचन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार से लिखा है, पूर्व युग में, ओल्डन टाइम, हमारे बाप दादों के समय में क्या होता था, क्या होता था। यह लिखा है पूर्व युग में, हमारे पूर्वजों के समय में परमेश्वर हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से अलग अलग रूप से भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता था। परंतु इन दिनों अब हम नए नियम के ग्रेस पीरियड में हैं, तो परमेश्वर हमारा उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हमसे बात करता है। जैसे प्रभु की पवित्र आत्मा ने ये वचन मुझ तक पहुंचाया और आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कितने आनंद की बात है। तो प्रिय भाई बहनों, अब हम जो 2 किंग 4 चैप्टर है उसके एक एक वचन का हम मनन करेंगे और इसको देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इस वचन को जब पढ़ते तो आपके सामने एक बात आएगी। अब इसको मैं पढ़ता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, प्रॉफिट नहीं हूं, ना मैन ऑफ गॉड हूं, ना अपोस्टल हूं। मैं एक सिंपल प्रभु यीशु मसीह का साधारणता सेवक हूं।
तो यहां जब पढ़ते हैं तो लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दवाई दी। अब एक सेवक है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु उसकी पत्नी जो है, प्रभु का दास जो एलीशा है, भविष्यवक्ता है, उससे दुहाई देकर उसने कुछ कहा। अब वो क्या कह रही है, बहुत एक गवाही के रूप में आप पढ़ सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। क्या कहती है, तेरा दास, यानी जो व्यक्ति है, इस पत्नी का पति जो अब दुनिया में नहीं है, वो कह रहा है तेरा दास ऐसा होता है, ऐसा है कि वो एलीशा का चेला या उसका सेवक था। कहती तेरा दास, मेरा पति मर गया, और एलीशा तू जानता है कि वो परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाला था। ये पत्नी अपने पति के बारे में बता रही है कि उस पति की अपने पत्नी के सामने कितनी अच्छी गवाही है। और यहां कहती है कि मेरा पति जो था, हम इतने धनी नहीं थे, जैसे आज भी लोग आर्थिक रूप से कर्जे में हैं, हो सकता है उसने किसी से कर्जा लिया होगा। और उसी बात को वो कहती कि तू जानता है कि मेरा पति जो था बहुत धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था, तू अच्छी तरह से जानता है, परंतु मेरे पति ने किसी से कर्ज लिया था। वो कर्जदार जिससे कर्ज लिया था वो आया है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। अब वो मेरे दोनों बेटों को ले जाना चाहता है कि उनको गुलाम बना ले, दास बना ले। ये आपने इस वचन में सुना। अब यहां पे हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम एक परिवार में रहते हैं, तो मेरे अति प्रिय भाई, सबसे पहले हम सेवकों के लिए है। मैं भी एक सेवक हूं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, किसी भी ओहदे में हैं। सवाल ये उठता है, हमारा जीवन हमारी पत्नी के सामने कैसा है? सवाल ये उठता है, क्या हमारा जीवन हमारी पत्नी के सामने ऐसा है जिससे उसको आशीष मिले? तो यहाँ पे इस पत्नी को आशीष मिली है, वो गवाही दे रही है प्रभु के सेवक से, तू जानता है कि वो परमेश्वर का भय मानता था। क्या हम सेवकों के जीवन में परमेश्वर का डर है? क्या हम किसी राजनीति में, क्या हम पैसे के, या क्या हम किसी प्रॉपर्टी के उसमें तो नहीं फंस गए जिससे वो आशीष जो हमें हमारी पत्नी को मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए नहीं मिल रही? अगर मेरी पत्नी प्रभु का भय मानती है तो क्या उसके द्वारा मुझे आशीष मिलती है, मेरे बच्चों को आशीष मिलती है? तो ये एक परिवार में है। तो प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप या हम सेवक हो सकते हैं या सेवा में हैं। क्या वास्तव में हम सेवा में तो हैं? क्या वास्तव में हम सच्चे सेवक हैं? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आपको अवसर मिले तो पहला शमूएल उसका 2 और 3 अध्याय पढ़िए। वहां पे आप एली के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर को मैंने ध्यान रख करके गीत भी लिखा है, और उस गीत का निचोड़ जो है कि आज के समय में सेवा में तो बहुत हैं, लेकिन सेवक बहुत कम हैं। आज हम YouTube पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, लाइव में देखते हैं, कितने सेवक हैं, कितने सेवा में हैं। अब वो कहते हैं हम तो परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 24-25 पढ़ेंगे तो लिखा है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन उसका वचन अनंत काल तक रहेगा। और यशायाह 55:11 में क्या लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा। मेरे भाई और बहनों, आप चाहे कोई भी है, जब आप YouTube से, Facebook से या किसी भी माध्यम से परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग बहुत बड़े सेवक बन गए हैं। हम परमेश्वर के वचन को जो कभी खाली नहीं जाता, उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें सेवा में होने के बाद सच्चा सेवक बनने में बहुत समय लग जाता है। अक्सर मैं कहता हूं, हम हाथ उठा करके प्रभु यीशु को जीवन देते हैं, उद्धार पा लेते हैं, नया जन्म पा लेते हैं। नया जन्म बहुत कम समय लेता है, लेकिन आत्मिक रूप से हमें मैच्योर होने में, स्पिरिचुअल मैच्योर होने में
उम्र बीत जाती है और तब भी ऐसा लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को 43 इयर्स प्रभु की सेवा में हो गए और अप्रैल में मेरे को 44 इयर्स हो जाएंगे। अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं सीखा, मैं अभी भी सीख रहा हूं। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन में आप देखते हैं कि वो प्रभु यीशु की सेविका एलिशा से जो कहती है कि मेरा पति जो है परमेश्वर का सेवक था, उस सच्चे सेवक की गवाही वो देती है। बाइबल का एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जो भजन 101 उसके 2 वचन में मिलेगा, जहां पे आपको इस प्रकार से पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ प्रभु का सेवक कहता है। देखिए सुनिए ध्यान से, इस वचन को अपने बाइबल में अंडरलाइन करना। मेरी बहन मेरे भाइयों, चाहे आप प्रे मीटिंग लेते हैं चाहे कुछ भी लेते हैं, लेकिन इस वचन पर आप अंडरलाइन करके इस पर विचार करना कि जहाँ प्रभु का सेवक दाऊद कहता है, भजनकार कहता है, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा कहा है, आई विल बी केयरफुल टू लीड अ ब्लेमलेस लाइफ। कितना सुंदर है, निष्कलंक जीवन मैं अपने घर में जीऊंगा, ईमानदारी से, सच्चाई से। मैं एक छोटी सी गवाही अपनी बताना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था, मैं सच्ची गवाही बता रहा हूं आपको ब्रदर। देखिए गवाही देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप यशाया 43 उसका 10 पढ़ेंगे तो वहां लिखेगी, यू आर माई विटनेस सेज द लॉर्ड, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो, ऐसा परमेश्वर कहता है। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं झूठ बोलता था लोग सच मानते थे, लेकिन आज जब सच बोलता हूं तो लोग झूठ मानते हैं। कितनी अजीब बात है ना। आई थैंक गॉड कि मैं इस सच के लिए लोगों के लिए झूठ बनता हूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जानता है। प्रिय भाइयों बहनों, यहां पर हम परमेश्वर के दास को देखते हैं, वो कहता है कि मैं अपने मन की खराई के साथ सच्चे मन से परमेश्वर का भय मानते हुए पूरी पवित्रता से चलूंगा। और जब प्रभु की सेविका ने एलिशा से सारी बात कही तो एलिशा क्या कहता है, क्या आपने कभी यीशु मसीह के पास जाके, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना कही है, प्रभु यीशु तू जानता है मेरे पापा बहुत सच्चे हैं, मेरे पापा प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु तू जानता है कि मेरी मम्मी तेरी दासी हैं, कभी झूठ नहीं बोलती, घर में बहुत ईमानदारी से दोनों पति पति चलते हैं। क्या पत्नी ने अपने पति के लिए ऐसा कहा है कि मेरा पति बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही सच्चे मन से चलता है? क्या पति ने अपनी पत्नी के लिए ऐसा कहा, प्रभु यीशु तू जानता है कि मेरी पत्नी आत्मिक रूप से कितनी मेहनत करती है, बहुत बेईमानी बिल्कुल नहीं है उसके जीवन में, ईमानदारी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। लेकिन ये पत्नी अपने पति की गवाही देती है। अब जब गवाही देती है तो दूसरे वचन को जब पढ़ते हैं तो एलिशा अब क्या कहते हैं, अब एलिशा कहते हैं तू मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता मैं क्या करूं। और फिर कहता है अब मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। प्रिय भाई बहनों, आपके घर में क्या है? आप जब निर्गमन 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके दूसरे वचन पढ़ेंगे, मूसा से भी परमेश्वर ने यह प्रश्न कहा था कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? आज जवानों के हाथ से बाइबल छूट चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल सोसाइटी ने ये मैसेज भेजा है कि जवानों से कहो कलीसिया में कि बाइबल लेके आए, ये दिस इज नॉट होली बाइबल, दिस इज अ होली बाइबल। इसमें बहुत कुछ कचरा भरा पड़ा है। और मैंने देखा जवानों को कि चर्च में जाते हैं, अपना बाइबल को छोड़ करके ये मोबाइल ले जाते हैं और अलग अलग जो चीज़ें लेके जाते हैं, जिसे बोलते हैं टैबलेट बोलते हैं। प्रभु का सेवक प्रचार कर रहा है, और प्रचार करते समय होता क्या है कि जब वो उस पर उंगली मारते हैं, खोलते हैं तो कुछ और आ जाता है, किसी का मैसेज आ गया तो उसको छोड़ करके उसमें चले जाते हैं। वो दुष्ट जो है, यूहन्ना 10:10 में यीशु ने यही कहा है कि चोर किसी काम से नहीं आता, चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आप और हम कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहाँ हैं? जब आप चर्च जाते हो तो बच्चों से पूछो कि बेटा तूने बाइबल ली? अपनी पत्नी से क्या आपने अपनी बाइबल ले ली? पति से बोली कि आपने अपनी बाइबल ले ली? लोग सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन ये नहीं भूलते हैं। मानता हूं इसके ये आज के समय में बहुत जरूरी है लोगों से संपर्क रखने के लिए, लेकिन जब चर्च में जाते हैं तो इसे स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आप किसी का फोन आता है, वचन को छोड़ के, परमेश्वर की संगति को छोड़ करके
आप जब चले जाते हैं तो आप यीशु मसीह का बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं, इफ वी इग्नोर बाइबल वी इग्नोर जीसस क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि बाइबल क्या है? आप प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़िए, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। अब यहाँ पे वो कहता है कि तेरे घर में क्या है, तो वो कहती है कि तेरी दासी के घर में एक हांडिया में थोड़े से तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है, तेल के सिवाय कुछ भी नहीं है, गरीब है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इस भेद को खोला। तेल अभिषेक को बताता है। उस व्यक्ति की आत्मिक संगति के कारण, वो जो एलीशा का सेवक था, चेला था, उसका जीवन इतना अच्छा था कि उसके घर में कुछ और नहीं, लेकिन एक हांडी तेल था, यानी उस घर में अभिषेक था। प्रिय भाई बहनों, क्या हमारे घर में, क्या हमारी कलीसिया में, मैं प्रभु के सेवकों से पूछ रहा हूं, क्या आपकी कलीसिया में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक है? जब आप खड़े होते हो तो क्या कलीसिया में कुछ होता है, या लोग खाली आते और खाली चले जाते हैं? मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, सारे सेवकों से मेरी विनती है, हमें भारी रूप से नहीं, हमें अंदर से अपने आप को तैयार करना है। भारी रूप से हमें अपने आप को सजाना नहीं है, हमें अंदर से आत्मिक रूप से उस अभिषेक से अपने आप को भरना है, ताकि जब हम खड़े हों तो समथिंग शुड बी हैपन। आप जब प्रेरितों 16 अध्याय पढ़ेंगे ना, पौलुस और सिलास इतने आत्मिक अभिषेक से भरे हुए थे, इतनी तकलीफ में भी, मार खाने के बाद भी, लिखा है कि वहां पे उस जेल की बेड़ियां हिल गए। पढ़िए आप, वहां पे एक परिवार बच गया। आपकी कलीसिया में कितने परिवार उद्धार पाए हुए हैं? कितनों ने बपतिस्मा लिया? कितनों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला? अगर नहीं है तो हमें प्रार्थना करनी है कि यीशु मेरे चर्च में अभिषेक दे। उसके घर में थोड़ा सा अभिषेक था, वो अभिषेक कैसे बढ़ गया? अब यहां पर आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एलीशा ने उससे जो कुछ कहा, वो एक इवेंजलिज्म को बताता है। और परमेश्वर का अभिषेक हम इस बात में देखते हैं कि उनके घर में जो अभिषेक है, अब उसको कैसे बढ़ाते हैं। एलीशा ने कहा, तू बाहर जा। सुनिए कितनी बातें। 3 वचन में एलीशा ने कहा, तू बाहर जा, अपने सब पड़ोसी से खाली बर्तन मांग के ले आ। थोड़े बर्तन मांग लेके आना। सुनिए मेरे भाई और बहनों, ये वो भेद है जो परमेश्वर ने खोला है। आप जिस चर्च में जाते हैं वहां बहुत से खाली जीवन हैं, बहुत से जीवन निराशा में भरे पड़े हैं, बहुत से इवन सेवक लोग भी खाली है। नो डाउट अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे एलीशा उस औरत से, उस पत्नी से कह रहा है, सेवक की पत्नी से, तू बाहर जा। हमें बाहर जाना है, गवाही देनी है, परमेश्वर का वचन लोगों तक शेयर करना है। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, ये भेद जो आपके पास पहुंच रहा है, ये गुप्त भेद जो कई सालों से खुला पड़ा था, बंद था, आज प्रभु यीशु मसीह आपके घर में खोलना चाहता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, इस वचन को अपने हृदय में ले लीजिए। तू बाहर जा, अपने पड़ोसियों के पास जा। आपके पड़ोस में कितने लोग रहते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी के पास जाके उनसे प्रेम बांटते हैं, उनसे बातचीत करते हैं? और ऐसा मौका बनाइए कि आप अपने जीवन के द्वारा जो अभिषेक आपके जीवन में है, जो आशीष आपके जीवन में, वो उनके जीवन में जा सके। इस अभिषेक के हम आगे देखेंगे किस प्रकार से बाइबल में इसको हम प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में देखते हैं। और कहता है कि बर्तन मांग के ला, थोड़े बर्तन मत लाना। अब यहाँ पे इसको हम इवेंजलिज्म देखते हैं। उस परिवार के द्वारा वो एलीशा कहता है कि तब गुड न्यूज़ लोगों को लेके आ, जो खाली जीवन है आपके पड़ोस में, मेरे पड़ोस में 2-3 लोग हैं जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध है, हम उनसे संपर्क हैं, उनके साथ हम परमेश्वर का वचन भी बांटते हैं, हालांकि वो अलग भाषा के लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि
जो जीवन खाली पड़े हैं, जिनके जीवन में निराशा है, हम उनके पास जाएं, उनको उस वचन से अभिषेक करें ताकि वो परमेश्वर की स्तुति करने लग जाएं। आपने गीत सुना होगा, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं उस खुदावन यीशु के पास। जब हम प्रभु यीशु के पास जाएंगे, क्या आप कह सकते हैं कि मेरे द्वारा बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के पास आई हैं? प्रिय भाई बहनों, खाली बर्तन उन खाली जीवनों को बताते हैं जो आज भी संसार में बिना आशीष के हैं। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल कई प्रकार के बर्तनों के बारे में बताती है। उसने क्या कहा? बाहर जा, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन लेके आ। आप लोगों को अपने घर पे बर्थडे के समय, एनिवर्सरी के समय आप बुलाइए, संसार की बात मत कीजिए, फिल्मी गीत मत बजाइए, नाच गाना मत कीजिए, संसार के साथ उनको मत जोड़िए, उनको प्रभु यीशु के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रिय भाई बहनों, दूसरा तीमुथियुस उसका 2:20 पढ़ेंगे तो लिखा है कि बड़े घर में केवल सोने, चांदी और काठ और मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, वहां पे कई प्रकार के बर्तन होते हैं, कोई आदर के, कोई निरादर के। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन ठहरेगा। वो कहती कि तेरा सेवक परमेश्वर से डरता था, वो आदर का पात्र था, वो पवित्र था, उसके कारण मेरे घर में अभिषेक है। क्या आपके घर में ऐसा अभिषेक है? यदि नहीं तो आपको और मुझको तैयार होना है कि हम उन बर्तनों को जो खाली पड़े हैं, जिनके जीवन में निराशा है, उनको प्रभु यीशु मसीह के पास रहें। यदि कोई अपने आप को पवित्र करेगा तो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए आदर का युग ठहरेगा, अर्थात यीशु के लिए काम आएगा, यीशु उसे इस्तेमाल करेगा। प्रिय भाई बहनों, क्या हम यीशु के लिए एक आदर का पात्र हैं? क्या यीशु मसीह हमें इस्तेमाल कर रहा है? केवल भीड़ हमारे चर्च में आ जाती, इतना ही खूब नहीं है। क्या कलीसिया में लोग आके कह सकते हैं, पास्टर आज मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है, आज मैं खाली था, मैं भर गया हूं? अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रभु के सेवकों को प्रार्थना करनी है, जैसे पहला पत्र 15 और 16 में लिखा है कि हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, उस पवित्रता के अभिषेक को अपने जीवन में लेना है। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ आप तक ये अध्ययन पहुंच रहा है, इस अध्ययन को पूरा देखिए, आगे मत बढ़ाइए। इस सेवक के घर में खाली बर्तन थे और कुछ नहीं थे। जब पड़ोसी से खाली बर्तन मांग के लाए तो उसने क्या कहा? तू अपने कमरे में जाना, अपने बच्चों के साथ जाना और द्वार बंद करना। अब यहाँ पे हम फैमिली प्रेयर देखते हैं। क्या कहता है? उन खाली बर्तनों को अपने घर में ले आना। आपके परिवार में अगर कोई मेहमान आता है जो खाली है, अब आपका काम है कि उसको कितने अभिषेक के वचन आप उसको देते हैं, अपनी गवाही के द्वारा उनको भरिए, उनको परमेश्वर के लिए जीती है। तो यहाँ लिखा है कि तू अपने बेटों समेत घर में जाना, द्वार बंद करना और ये अभिषेक का जो तेल है उन खाली बर्तनों में उंडेलना। आपके पास जब कोई भी आता है तो प्रिय भाई और बहनों, आपको जो अभिषेक आपके पास है उनको बांटना है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? आपका कर्ज, आपकी सारी आशीषें इतनी हो जाएंगी कि आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, मैं चाहूंगा कि आप इसको आगे पढ़िए और परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचने की कोशिश कीजिए। क्या मैं अंदर से भरा हूं? क्या मेरे अंदर अभिषेक है? यदि मेरे अंदर अभिषेक नहीं है तो भजनकार के समान, भजनकार 139 यानी 139 उसके 23 से 24 में जब पढ़ेंगे तो भजनकार कहता है कि दाऊद अपने परमेश्वर से उसके चरित्र के लिए जांच करने के लिए कि मुझे परख, कहीं मेरे जीवन में कोई गलती तो नहीं है। आप इस वचन को पढ़िए। प्रिय भाइयों बहनों, जब आपके जीवन में वो अभिषेक होगा तो कैसे लोगों को आशीष मिलेगी। इसके लिए आपको मैं नए नियम से कुछ बताना चाहता हूं और ये वचन आपके जीवन में
मुझे पूरा विश्वास है कि इसके द्वारा आपके जीवन में वो अभिषेक मिलेगा जो अब तक हमें नहीं मिला है। आप जब लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 39 से आगे पढ़ेंगे तो अब ये वचन ऐसा है कि आप जानते हैं कि हमने बड़े दिन पर पे खूब सुना है कि जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और तू गर्भवती होगी, सारी बातें आप जानते हैं। जब मरियम को पता लगा तो उसने कहा था कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अभिषेक मेरे जीवन में हो। तो क्या होता है कि जब मरियम को पता लगता है कि अब मैं अभिषेक से भर चुकी हूँ, मेरे कोख में वो वचन जो है शरीर लेके इस दुनिया में उद्धार करने के लिए आ रहा है, उसका नाम इमैनुअल है, वो उनके साथ रहेगा जो उसकी आज्ञा मानेंगे, उसका नाम यीशु होगा, वे अपने लोगों का उद्धार करेगा। तो उन दिनों में 39 वर्ष पढ़ेंगे। उन दिनों में मरियम उठकर पहाड़ी शीघ्र ही पहाड़ी देश के यहूदा के नगर में गई। 40वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभिषेक पे हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, आपको इस अभिषेक के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु से मांगना है कि प्रभु यीशु मुझे भर। केवल गीत गाने से नहीं होगा, भर मुझे भर, खुदा रू मुझे भर, गाने से कुछ नहीं होगा, मांगना पड़ेगा। और जब वो मांगेंगे तो अपने आप को खाली करना पड़ेगा। पाप गंदगी जितने भी जीवन में है, जैसे लूका 11:41 में कि भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जो गंदगी अंदर है, 30-40 साल हो गए, वो पुरानी बातें आज भी अंदर है, जरा सी कुछ होती है तो हम उसको क्लेम करते, तुमने ऐसा कहा था, तुम ऐसा करते थे। छोड़ दीजिए, अपने आप को अंदर से पवित्र कीजिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो अभिषेक हमें मिलेगा। और जब हम किसी को बात करेंगे तो उन्हें लगेगा। प्रिय भाई बहनों, यहां पर क्या होता है, 40वें वचन में मरियम जो थी जकरिया के घर गई और उसकी पत्नी एलिशबा थी जो भी गर्भवती थी। परमेश्वर ने उसको एक संतान दी थी जो आगे जाकर यूहन्ना द बैप्टिस्ट कहलाया। आप देखिए यहां पे क्या हुआ, हिंदी में तो लिखा है नमस्कार, लेकिन आप जब गुजराती की बाइबल और उर्दू की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा सलाम, शालोम। यहां पे मरियम जो होती है जकरिया के घर जाकर के एलिशबा को सलाम करती है। मैं सलाम ही पढ़ूंगा, ठीक है ना। और यहां पर लिखा कि जैसे मरियम ने एलिशबा को सलाम किया, जो ही एलिशबा ने मरियम के सलाम को सुना, त्यों ही बच्चा जो पेट में उछला, उसको अभिषेक मिल गया। वो मां के पेट से अभिषेक हो गया। मेरी बहनों, अगर आप गर्भवती हैं, आप आने वाले दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली है, लूका 25 बार बार पढ़िए, जोर से पढ़िए, क्योंकि आपके कान जो हैं एक प्रकार माइक्रोफोन का काम करेंगे उस बच्चे के लिए जो पेट में, आपके आंख कैमरा का काम करेंगी। जो आप वचन को देखेंगी वो बच्चा देखेगा। और जब इस प्रकार से रोज पढ़ेंगी और जहां जहां पवित्र आत्मा का नाम आता है, यीशु का नाम आता है, आप जोर से पढ़ेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपका आने वाला बच्चा यूहन्ना के समान आत्मा से अभिषेक ना हो। अब एलिशबा क्या गवाही देती है, एलिशबा कहती है मरियम जैसे ही मैंने तेरे सलाम का शब्द सुना, मैं आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आजकल लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, मैं लोगों को सिखा रहा हूं प्रेज द लॉर्ड मत बोलिए, आप बोलिए प्रेज जीसस। आप सलाम बोलिए, जय मसीह की बोलिए। जब आप किसी को सलाम बोलेंगे तो इसका मतलब है आप उससे कह रहे हैं शांति का परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड क्या है, कौन सा लॉर्ड है? दुनिया में बहुत लॉर्ड है। प्रिय भाइयों बहनों, जब भी प्रार्थना करो यीशु के नाम से करो। तो यहां वो एलिशबा कहती है, जब उसने कहा जब मैंने तेरा बड़ा शब्द सुना तो मेरे को अभिषेक मिला, मैं आत्मा से परिपूर्ण हो गई, तू स्त्रियों में धन्य है। मेरी बहनों और भाइयों, आपको प्रभु यीशु पुरुषों में और स्त्रियों में धन्य करना चाहता है। आपके बेटे और बेटियों को आत्मा से परिपूर्ण ऐसा सेवक बनाना चाहता है जो आज तक नहीं हुआ। प्रिय भाई बहनों, मरियम जो होता है लगभग 3 महीने एलिशबा के साथ संगति की। उन दोनों की संगति के द्वारा वो आत्मा में इतनी बड़ी कि उनके बच्चे जो था यीशु मसीह प्रभु की महिमा के लिए हमारे लिए उद्धार करता होकर के इस दुनिया में आया। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, कंक्लूजन ये है
कि अगर आपके घर में अभिषेक नहीं है तो प्रभु यीशु से मांगिए। आस्क एंड इट शैल बी गिवन। मांगोगे तभी भी नहीं मिलेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। आपने संसार की चीज मांगते, नौकरी मांग ली, परमेश्वर के वचन में मत्ती 6:33 में यीशु ने साफ कहा है, पहले उसके धर्म और रात की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दें, आपकी सहायता करें कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको ये मौका दिया कि हम आज इस वचन को सुन सके। जब भी आप इस वचन को सुनते हो प्रिय भाई बहनों, अगर आपको अभिषेक मिलता है तो वो अभिषेक लोगों को बांटिए, क्योंकि आज लोग निराश हैं, आज लोगों के जीवन खाली पड़े हैं। सारी महिमा मैं यीशु को देता हूँ। आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको इस अंतिम दिनों में एक ऐसा अभिषेक रूपी अपना हथियार बना ले। मे गॉड यूज यू एज ए इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? बस इतना कहिए कि जो मैं बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु, मैं आज अपने आप को खाली करता हूं या करती हूं। मेरे जीवन में जो भी पाप है, मेरे जीवन में जो भी गंदगी है, जिसके कारण मुझे वो अभिषेक नहीं मिल रहा, मेरे घर में अभिषेक नहीं मिल रहा, मेरी कलीसिया में अभिषेक नहीं मिल रहा, मेरे पड़ोस में लोगों को अभिषेक नहीं मिल रहा, आज मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए वो अभिषेक मांगता हूँ। प्रभु यीशु, हमें वो अभिषेक चाहिए। इस नए साल में, इन 12 महीनों में, 366 दिन में मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के दान से, पवित्र आत्मा के फलों से भरना चाहता हूं या चाहती हूं। मुझे ये अभिषेक दे यीशु, मुझे ये अभिषेक दे और मेरे पापों को क्षमा कर और अपने लहू से मुझे धो और शुद्ध कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आपके जीवन से बहुत लोग आशीष पाएं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ बनी रहे। वो अभिषेक जो आपको अब तक नहीं मिला है, इस वचन के द्वारा सुन करके अपने जीवन में लेकर के आपको अभिषेक मिल जाए, जो मरियम के द्वारा एलिशबा को मिला और पेट में यौना का मिला। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में और आपकी कलीसिया में बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।